नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सारस्वत और आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल बिग थिंकिंग में। तो हमेशा की तरह एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, कभी आपने दूसरों को सही गलत साबित करने में जल्दबाजी तो नहीं की? अगर ऐसा किया है तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी। ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफर कर रहे थे। 24 वर्षीय पुत्र खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। पिता कुछ बोला नहीं, बस सुनकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर बगल में बैठे एक युवा दंपत्ति को अजीब लगा और उस लड़के के बचकाने व्यवहार पर दया भी आई। तब तक वो लड़का फिर से बोला, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। युवा दंपत्ति से रहा नहीं गया और वो उसके पिता से बोल पड़े, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था और हम अभी सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज वो यह दुनिया पहली बार देख रहा है। और दूसरी कहानी। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे जो कि इस प्रकार है। एक बार समंदर के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपत्ति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह थी। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के साथ समुचित लालन पोषण में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हुए थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कोई मतलब का नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कईयों सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। कलह होने पर जो पहले माफी मांगे, जरूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते
पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है, जरूरी नहीं उसकी जेब नोटों में ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और फौरन जजमेंट करना शुरू कर दिया है। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ किसी को भी हो, हम फौरन जजमेंट कर देते हैं। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के कई ऐसे पल आएंगे, सो अगली बार किसी पर भी अपने पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले एक बार विचार अवश्य करना।